नील आकाश के नीचे वृंदावन की एक ऐसी संध्या थी जैसी रोज नहीं होती। यमुना शांत थी, पर उसकी लहरों में कोई रहस्य छिपा था। कदम्ब के पेड़ों के बीच गोप बालक खेल रहे थे और उन्हीं में एक श्याम वर्ण बालक था जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड ठहरा हुआ लगता था। वही थे श्री कृष्ण। उस दिन गोकुल के पास के वन में हलचल थी। इंद्रलोक का अभिमान धरती तक उतर आया था। वन के मोर असामान्य रूप से व्याकुल थे। उनका नृत्य आनंद का नहीं, किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत था। सबसे सुंदर मोर, जिसका पंख नीले और हरे प्रकाश से चमकता था, वन के बीच आकर स्थिर हो गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि समर्पण था। कृष्ण ने उसे देखा। उस क्षण समय जैसे रुक गया। मोर ने अपने पंख फैला दिए और एक अंतिम बार नृत्य किया। वो नृत्य सौंदर्य का नहीं, त्याग का था। नृत्य पूर्ण होते ही मोर ने एक पंख स्वयं गिरा दिया। वो पंख भूमि पर नहीं गिरा, बल्कि जैसे हवा ने उसे थामकर कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दिया। गोपों ने सोचा ये केवल एक सुंदर पंख है, पर कृष्ण जानते थे कि ये केवल पंख नहीं, ये प्रकृति का संदेश है। कृष्ण ने उस मोर पंख को उठाया। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, पर वर्षा नहीं हुई। वन शांत हो गया। कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, ये पंख मुझे ये याद दिलाएगा कि मैं राजा नहीं, स्वामी नहीं, बल्कि सृष्टि का सेवक हूँ। उस रात नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया, तुम इसे सिर पर क्यों धारण करते हो? मुकुट तो सोने का होना चाहिए। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह उन्होंने गोकुल के लोगों को यमुना तट पर बुलाया। उन्होंने कहा, देखो इस मोर पंख को। मोर तब नाचता है जब आकाश में बादल होते हैं, पर वो बादल का स्वामी बनने की इच्छा नहीं करता। वो आनंद में नाचता है और फिर मौन हो जाता है। ये पंख मुझे सिखाता है कि सौंदर्य में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कथा है कि ये मोर कोई साधारण प्राणी नहीं था। वो एक ऋषि था जिसे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। उसने इंद्र से कहा था कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। इंद्र ने उसे मोर का रूप दे दिया ताकि वो सौंदर्य में रहकर विनम्रता सीखे। वर्षों तक वो मोर वृंदावन में रहा। जब उसने कृष्ण को देखा, तब उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान मौन में है। उसी क्षण उसका बंधन टूट गया। मोर का शरीर शांत हो गया और आत्मा मुक्त हो गई। उसके त्याग का प्रतीक वही पंख था। कृष्ण ने उस पंख को अपने सिर पर धारण किया ताकि संसार कभी ये न भूले कि ईश्वर शक्ति से नहीं, करुणा से महान होता है। जब रास लीला होती और कृष्ण नृत्य करते, तब वो